बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, सियासी बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। बहुत से सियासी झटके लगे, ज़लज़ला आया हुआ सियासत में। बाजवा साहब भी रुखसत हो गए और उनको कहा जा रहा था वो सिलेक्टर्स के सपोर्टर्स हैं, मतलब सिलेक्टर्स के चीफ थे, और उनके साथ एक और साहब भी चले गए जिनको कोच कहा जाता था, फैज़ हमीद साहब। लेकिन इसके बावजूद सियासी बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। सियासी इस्तेहकाम आने के चांसेस अभी भी मुश्किल में हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि फौरी तौर पर कुछ होगा। क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है? इमरान खान साहब आखिरी झटका किस अंदाज में देंगे इस इम्पोर्टेड हुकूमत जिसे कहते हैं, यानी शहबाज शरीफ को, और परवेज़ इलाही किस अंदाज में खेलेंगे अपने तमाम कार्ड, ये सारी बातें करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, क्या असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी या इस्तीफ़े देना ही ज़रूरी है? अब अगर इस बात पर गौर करें तो आपको देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा कि माजी में इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला? कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला। ज़िमनी इलेक्शन हो गए, जिनको जो तस्लीम किए गए इस्तीफ़े उन पर ज़िमनी इलेक्शन हो गए। उन ज़िमनी इलेक्शन पर सिर्फ इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा। इमरान खान साहब ने अक्सरियत जीत भी ली है, 2 जगह से हारे सीटें, बाकी तो कोई मसला नहीं है। यानी एक मुल्तान में हारे जो उनकी शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, और एक कराची में हारे, बाकी सब वो जीत गए। लेकिन क्या अगर अब सारे इस्तीफ़े देंगे तो इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है और हुकूमत भी ये कह रही है कि तमाम इलेक्शन हम करा देंगे, सिर्फ होगा क्या? सिर्फ 22 अरब रुपए का कौम को झटका लगेगा। क्या ये झटका मौजूदा बहरान में लगना चाहिए? जब मुआशी बहरान में हम हैं, जब सैलाब की वजह से हमारी सूरत हाल ख़राब है, जब सियासी कोई बात सामने नज़र नहीं आ रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा नहीं आएगा, तो क्या ये कौम जो है 12 अरब का झटका बर्दाश्त कर सकती है? नहीं कर सकती। मेरी तो राय यही, आपकी पता नहीं क्या राय। लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। कल चौधरी फवाद साहब, यानी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जनाब अब उनको लोग जो हैं वो बड़े नामों से याद करते हैं। कोई वज़ीर बातदबीर कहता है, कोई मुफाद चौधरी कहता है, कोई उन्हें ड्यूटीफुल कहता है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जनाब असम्बलियाँ तहलील होने का फ़ैसला हो गया है, तहलील की जाएंगी KP के भी और पंजाब में भी। लिहाजा अब जो है 2-3 दिन के अंदर फ़ैसला हो जाएगा। आइनी माहिरीन बाबर अवान और अली ज़फ़र वो मशवरे दे रहे हैं इमरान खान साहब को, और वो इसकी आइनी सूरत हाल से उनको आगाह करेंगे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी उन्हीं जुमे को बुला लिया इमरान खान साहब ने लाहौर में ज़मान पार्क में, उसमें भी ये फैसला होगा। और इमरान जो है मुंतखब इमरान, उनसे भी बातचीत होगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यही कहा जा रहा है कि नहीं, असम्बलियाँ तहलील होंगी। परवेज़ इलाही साहब को गुज़श्ता रोज़ बुलाया था इमरान खान साहब ने कि जनाब इधर से तशरीफ़ ले आओ, चौधरी साहब सानू तो दसो की होना चाहिए तो की नहीं होना चाहिए। तो असम्बली तुम कहते 2 मिनटां च भन देंगे, इंज जिस कोई अखरोट भरना है, तो सानू दसो करना की है तुसी। तो इमरान खान साहब को पैगाम दिया परवेज़ इलाही साहब की जानिब से कि जनाब आपको मोनस इलाही ने ट्वीट करके यकीन दहानी करा दी, और हम भी आपको कहते हैं कि पंजाब का इख्तियार जो है वो आपका की अमानत है, जब आप कहेंगे हम आपको वापस दे देंगे। लेकिन ये सिर्फ सियासी नारा लगता है, इसलिए कि उनकी सियासी बसीरत ये कहती है कि अगर वो इस दफ़ा अपना इख्तियार छोड़ दें तो उम्र के इस हिस्से में है, या जो सियासी सूरत हाल है उसके हालात ऐसे बता रहे हैं कि शायद वो आइंदा वज़ीर आला ना बन सके। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, वो आज जाएंगे, उन्हें कहा हम तन्हाई में मुलाकात करके आपको बात बताएंगे कि असल सूरत हाल क्या है। यानी अगर पंजाब की असम्बली तोड़ दी गई और पंजाब का वज़ीर आला फिर निगरान जब बनेगा तो वो बनेगा दोनों पार्टियों की मर्ज़ी से, अपोजिशन की और इनकी। जब इत्तेफाक नहीं होगा तो फिर वज़ीर आला बनाएगा कौन? इलेक्शन कमीशन, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि वो ज़र ख़रीद हैं शरीफ बरादरान के। तो वहाँ क्या निकलेगा? आइए सारी चीज़ें से डराएंगे जाके। वो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ना कि जो आखिरी कार्ड था इमरान खान वो खेल चुके, उन्हें ऐलान कर दिया, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अब उन्हें डरावने ख्वाब आ रहे हैं। अब जो बाकी चीज़ रह गई है ना ख्वाबों की, वो आज परवेज़ इलाही साहब ने किसी वक्त भी मुलाकात करके, शायद जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो शायद उस वक्त तक मुलाकात हो चुकी हो, लेकिन रिकॉर्डिंग
के से पहले की बात जो है वो यही है कि परवेज़ इलाही साहब 1-to-1 मुलाकात करके उनको समझाना चाहते हैं कि जनाब जब तक इजलास जारी रहेगा असम्बली टूट नहीं सकती, जनाब जब तक असम्बली पंजाब का इजलास जारी रहेगा गवर्नर राज नहीं आ सकता, और जब तक ये रहेगा जब तक मैं वज़ीर आला रहूँगा, जब मैं वज़ीर आला रहूँगा तो जनाब की सिक्योरिटी के लिए मैं हाजिर हूँ, जो कहेंगे वो होगा, और जब मैं वज़ीर आला नहीं रहूँगा, चाहे मैं हूँ या महमूद खान हो KPK के वज़ीर आला, जब ये दोनों वज़ीर आला घर चले जाएंगे तो ना आपकी सिक्योरिटी होगी, ना आपके लिए हेलीकॉप्टर होगा, ना आपके लिए कोई और मुराद मिल सकेंगी। तो ये सोच लें कि हम कितने बड़े इम्तिहान में चले जाएंगे। लिहाजा उनका कहने का मकसद यही है कि भाई ऐसे तनख्वाह से गुजारा करो, जिस तरह टाइम गुजरता है गुजारो, और सियासत खेलो, बयानबाजी करो, नारे लाओ, जो मर्ज़ी करो, लेकिन तहलील ना करो, इस्तीफ़े ना दो। इस्तीफ़े दे के भी गुजारा किया जा सकता है, वो कहेंगे कि इस्तीफ़े दे के गुजारा किया जा सकता है कि देखे क्या होता है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो टास्क दिया गया आसिफ ज़रदारी साहब को। आसिफ ज़रदारी साहब मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि एक आध दिन में वो लाहौर आने वाले हैं और फिर यहाँ पे वो डेरे डालेंगे। और उनका हदफ क्या है? उनका हदफ है जनूबी पंजाब, जहाँ उन्होंने थोड़े अरसा पहले अपना मखदूम अहमद महमूद साबिक़ गवर्नर पंजाब और जहांगीर तरीन जो ATM थे इमरान खान साहब के किसी ज़माने में बड़े करीब दोस्त थे, उन दोनों की दोस्ती कराई। हालांकि वो रिश्तेदार हैं लेकिन उनकी नाराज़गी थी, उनको इकट्ठा कराया। लिहाजा अब आसिफ ज़रदारी इन दोनों की मार्फत यानी बरास्ता, मुल्तान और लोधरा वो जा रहे हैं कहाँ? मखदूम खुसरो बख्तियार के पास। मखदूम खुसरो बख्तियार कौन है? वो जनूबी पंजाब का जो महाज बना था जब इमरान खान साहब ने 2018 में इलेक्शन लड़ा, तो जनूबी पंजाब के महरूमी को दूर करने के लिए एक महाज बना था वहाँ के लोगों का। वहाँ के सरकर्दा जो सियासतदान थे उसके वो सरबराह थे। बाद में उन्होंने इमरान खान की हिमायत की, उसमें शामिल हो गए। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो वो पेशावर के एयरपोर्ट से मुल्क से बाहर चले गए थे। अब पता ये लग रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब ने उनको राज़ी कर लिया और वो चंद दिनों में पाकिस्तान आने वाले हैं, और उसके बाद वो फिर जनूबी पंजाब महाज को दोबारा एक नई जान देंगे और वहाँ बात करेंगे कि हमारे साथ जो कुछ इमरान खान साहब ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, हमारे साथ जुल्म किया गया है, लिहाजा मामला जो गड़बड़ है हम उनसे अलग हो रहे हैं। लिहाजा जब वो अलग होंगे तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या होगा? और वैसे भी जब इंतखाबात की बारी आती है ना तो खाली तहरीक इंसाफ क्या, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब जगह से जो है ना सियासी कबूतर वो उड़ते हैं। मैं भी कहता हूँ, आप भी जानते हैं, लोग भी यही बताते हैं और माजी भी हमारा यही बताता है कि लोग इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं कि वो देखते हैं कि कहाँ से हम इलेक्टेबल हो सकते हैं, कहाँ से हमें शिकस्त हो गई। लिहाजा अपने अपने मुफाद में, जिन्हें हमारे मुफादात का दुख है ना, वो अपने अपने मुफादात के गुलाम बन जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में क्या हो रहा है? सोशल मीडिया ने उधम मचाई हुई है। सोशल मीडिया क्या कह रही है कि देखिए जी, इमरान खान साहब ने बेहतरीन आगाज़ किया था हुकूमत का, वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें बेच दी थी, गाड़ियाँ बेच दी थी, और आखिर उनका अख्तिताम बड़ा बहुत बुरा हुआ, अफसोसनाक हुआ कि घड़ी बेचने पे उनकी हुकूमत का अख्तिताम हो गया। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब क्या कहते हैं? फिर दूसरा सोशल मीडिया में देखे क्या कह रहे हैं, बड़े जालिम है ये लोग। वो कह रहे हैं कि जनाब इस्तीफ़े मांग रहे थे। वो पहले उन्होंने कौमी असम्बली से खुद इस्तीफ़ा दिया, हुकूमत ने इस्तीफ़े नहीं दिया। हुकूमत गिराना चाहते थे तो अपनी हुकूमतें गिराने का फैसला करके आ गए कि लॉन्ग मार्च ना लॉन्ग मार्च रहा, वो शार्ट मार्च बन गया। वो वक्फे से चलता रहा, वो ऐसे चलता रहा जैसे पाकिस्तान रेलवे चलती है, उसकी गाड़ियाँ चलती हैं कि कभी टाइम पे अपने स्टेशन पर नहीं पहुँचती। उसी तरह लॉन्ग मार्च भी कभी जिक जैक चलता रहा, और अब जब पहुँचा वहाँ तो मायूस हो गया तहरीक इंसाफ के कारकुन कि जनाब इन्हें कहा हम असम्बलियों से भी बाहर, बल्कि हम इस सारे पार्लिमानी निज़ाम से भी बाहर चले जाते हैं। वो सदारती निज़ाम के हामी हैं। वो कहते हैं बस मैं हुआ तो मेरा यार हुए तो जो मर्ज़ी करे, यानी कहते हैं ना सड़कों हो जन सूनियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। ये उनका ख्याल है इमरान खान साहब का, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत हैं, बड़े हैंडसम हैं, बड़े स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, हीरो हैं, फ़ैन क्लब उनका है, उनके पीछे लोग बहुत हैं। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि बस मैं हुआ तो बाकी कोई ना। अब वो कहते हैं ना, उनको लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पार्लियामेंट में जाएं। जैसे कि मैंने 10 दफ़ा ये बात की होगी और लोगों ने भी की है कि देखें अदालत उज़्मा ने भी समझाया, अदालत आलिया ने भी उन्हें समझाया कि आपका असल किरदार वो है जिन्होंने मुंतखब किया, तो आप पार्लियामेंट में जाएँ। और अभी जब निगरान वज़ीर आज़म की बारी आएगी
तब भी आप वहाँ होंगे तो आप किरदार अदा कर सकेंगे, वरना नहीं, फिर आपकी मर्जी का निगरान वज़ीर आज़म भी नहीं आएगा। लेकिन वहाँ जाने को नहीं है, कहते हैं उनको सब समझा रहे हैं तमाम ज़राए से। आज अल्लाह करे कि परवेज़ इलाही की बात उनकी समझ में आ जाए, वरना वो कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। यानी सब चीज़ें उन्होंने दिल पे छोड़ी हुई हैं, और दिल के मामले में आपको पता है वो बड़े नरम दिल आदमी हैं, और इसीलिए उनकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आए, बहुत से गए, बड़ी जल्दी वो छोड़ भी देते हैं, बड़ी जल्दी लोगों को अपना भी लेते हैं। और ये मैं किसी ख़वातीन के हवाले से नहीं कह रहा, मैं मर्द दोस्तों के हवाले से भी बात कर रहा हूँ कि उनके नज़दीक जितने दोस्त थे, अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, दूसरे सब चले गए। फैसल बाटा वो बड़ी अपनी हिकमत अमली रखते थे, और वो अब भी कह रहे हैं कि मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनका साथी हूँ, मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ा नहीं है। लेकिन वो फारिग वो भी हो चुके हैं, ये भी सबको पता है। अब ये मामला जो है किधर जाएंगे? मामला क्या है? मामला ये है कि जनवरी में IMF का इजलास होना है। अगर यही सूरत हाल रही, यानी सियासी जो है वो इस्तेकाम ना आया, तो IMF में से जो 1 अरब रुपये मिले, 1 अरब डॉलर जो है उसका मसला बन जाएगा, और वो पाकिस्तान में फिर एक तरफ डिफ़ॉल्ट होने की तरफ चला जाएगा। यानी ये दोनों सियासी पार्टियों, बल्कि तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का इम्तिहान का वक्त है कि इस सारे बहरान को किसी तरह अफ़वाह व तफ़हीम से हल करें, वरना मामला जो है मज़ीद गड़बड़ हो जाएंगे, और उसका ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान नहीं होगा, हुकूमत भी होगी। हुकूमत नहीं होगी, इमरान खान भी होगा, और ये दोनों नहीं होंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे, जो बहुत बड़े बड़े जलसे करके बता रहे हैं कि इतनी पब्लिक उनके साथ है। लेकिन मामला ये है कि पब्लिक को क्या दिया? पब्लिक के लिए तो ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना कोई और मामला सीधे हुए, ना बेरोज़गारी ख़त्म हुई, ना उनको घर भी ले, तो पब्लिक तो पहले ही नाराज़ है। लिहाजा उसका एतबार, उसको कोई मायूसी उसकी ख़त्म करने के लिए, चाहे वो मायूसी PDM के कारकुनों की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों की हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे तहरीक इंसाफ के कारकुनों की, उस मायूसी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आए। और अगर इन लोगों ने होश के नाखून ना लिए तो फिर हमारे और आपके नए इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और उन्वान के साथ, नए तबसरों के साथ। आपसे जाते जाते एक ही गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। अल्लाह आपको सेहत और सलामती के साथ सलामत रखे। अल्लाह निगहबान।